हमारी सोच अब आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगी है। हम प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति थोड़ा मित्रवत भाव रखने लगे हैं। घर की टेरेस पर पक्षियों के लिए दाना, पानी डालने लगे हैं। गोरैया से हम फ्रेंडली हो चले हैं। किचन गार्डन और घर की बालकनी में कृत्रिम घोंसला बनाने लगे। गोरैया धीरे-धीरे हमारे आसपास आने लगे हैं। उसकी चींची की आवाज़ हमारे घर आंगन में सुनाई पड़ने लगी है। गोरैया संरक्षण को लेकर ग्लोबल स्तर पर बदलाव आया है। वह सुखद है, फिर भी अभी वह नाकाफ़ी है। हमें प्रकृति में संतुलन बनाना चाहिए। हम प्रकृति और पशु पक्षियों के साथ मिलकर एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण तैयार कर सकते हैं। जिन पशु पक्षियों को हम अनुपयोगी समझते हैं, वह हमारे लिए प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता। गोरैया हमारी प्राकृतिक मित्र है और पर्यावरण में सहायक है। गोरैया प्राकृतिक सहचरी है। कभी वह नीम के पेड़ के नीचे फुदकती और चावल या अनाज के दाने को चुगती है। कभी घर के दीवार पर लगे आईने पर अपनी हमशक्ल पर चोंच मारती दिख जाती है। एक वक्त था जब बबूल के पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में घोंसले लटके रहते थे, लेकिन वक्त के साथ गोरैया एक कहानी बन गई। हालांकि पर्यावरण के प्रति जागरूकता के चलते हाल के सालों में यह दिखाई देने लगी है। गोरैया इंसान की सच्ची दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षक में अपनी खासी भूमिका भी है। दुनिया भर में 20 मार्च गोरैया संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरैया संरक्षण को लेकर अच्छी पहल की है। वो राज्यसभा सदस्य बृजलाल के प्रयासों को ट्विटर पर साझा कर चुके हैं। बृजलाल ने अपने घर पर गोरैया संरक्षण को लेकर काफ़ी अच्छे उपाय किए हैं। उन्होंने गोरैया के लिए दाना, पानी और घोंसले की व्यवस्था की है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहम्मद ई दिलावर के प्रयासों से 20 मार्च को चुलबुली गोरैया के लिए रखा गया। 2010 में पहली बार यह दुनिया में मनाया गया। गोरैया का संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इंसान की भागवादी संस्कृति ने हमें प्रकृति और उसके साहचर्य को दूर कर दिया है। गोरैया घरेलू पक्षी है। यह इंसान और उसकी बस्ती के पास अधिक रहना पसंद करती है। पूर्वी एशिया में यह बहुतायत पाई जाती है। यह अधिक वजनी नहीं होती। इसका जीवन काल 2 साल का होता है। यह 5 से 6 अंडे देती है। भारत की आंध्र यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में गोरैया की आबादी में 60% से अधिक की कमी पाई गई है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के इस चुलबुले और चंचल पक्षी को रेड लिस्ट में डाल दिया है। दुनिया भर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में गोरैया की आबादी घटी है। गोरैया की घटती आबादी के पीछे मानव विकास सबसे अधिक जिम्मेदार है। गोरैया पासेराइडेई परिवार की सदस्य है, लेकिन इसे बीवरपिच परिवार का भी सदस्य माना जाता है। इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 25 से 35 ग्राम तक होता है। यह अधिकांश झुंड में रहती है। यह अधिकतम 2 मील की दूरी तय करती है। गोरैया को अंग्रेजी में पारस डोमेस्टिक्स के नाम से बुलाते हैं। मानव जहाँ जहाँ गया, गोरैया उसका हमसफर बनकर उसके साथ गई। दुनिया के शहरी हिस्सों में इसकी 6 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्यू स्पैरो, रसेट डेड और टी स्पैरो शामिल है। यह यूरोप, एशिया के साथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में मिलते हैं। गोरैया घास के बीजों को अपने भोजन के रूप में अधिक पसंद करती है। इस पक्षी को बचाने के लिए सरकार के स्तर पर खास पहल होनी चाहिए। दुनिया भर के पर्यावरणविद इसकी घटती आबादी पर चिंता जाहिर कर चुके हैं।
बढ़ती आबादी के कारण जंगलों का सफाया हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाग बगीचे खत्म हो रहे हैं। इसका सीधा असर इन पर दिख रहा है। गाँव में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। इस कारण गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। पहले गांव के कच्चे मकान बनाए जाते थे। उसमें लकड़ी और दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे मकान गौरैया के लिए प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते थे। यह पक्षी अधिक तापमान में नहीं रह सकता। गगनचुंबी इमारतें और संचार क्रांति इसके लिए अभिशाप बन गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।